दोस्तों, सेमीफाइनल 2 कंपैरिजन इंडिया वर्सेस इंग्लैंड। कौन जीतेगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। पर इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के बीच कंपैरिजन करना आसान नहीं है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जो भी टीम सेमीफाइनल में पहुंची है वो आसानी से नहीं पहुंची है, वो अच्छा करके ही पहुंची है। और इंडिया वर्सेस इंग्लैंड में अच्छे अच्छे प्लेयर है दोनों टीमों में। बॉलिंग इंग्लैंड की फास्ट बॉलिंग अच्छी है, इंडिया की भी फास्ट बॉलिंग अच्छी है, स्पिन भी अच्छी है दोनों साइड। पर जो भी जो भी टीम जीतेगी वो इतिहास रच देगी, क्योंकि इन दोनों टीमों में इंडिया वर्सेस इंग्लैंड ने दो दो बार ट्रॉफी ऑलरेडी जीती है। तो जो भी अब उठाएगा वो तीसरी बार उठाएगा इस ट्रॉफी को और इतिहास रच देगा। इस वर्ल्ड कप में चारों टीमें जो सेमीफाइनल में पहुंची है, कोई भी एक टीम इनमें से अगर जीतती है तो वो इतिहास रच के ही जाएगी। यदि पहले सेमीफाइनल की बात करें तो यदि न्यूजीलैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका में कोई टीम फाइनल उठाती है या ट्रॉफ़ी उठाती है, वो भी इतिहास रच के ही जाएगी, क्योंकि अफ्रीका और न्यूजीलैंड ने कभी भी T20 वर्ल्ड कप नहीं जीता है। और रही सेकंड सेमीफाइनल की बात, उसमें इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, यदि इनमें से कोई ट्रॉफ़ी जीतता है तो ऑलरेडी दो दो जीत चुके हैं, और जो भी जीतेगा तीसरी ट्रॉफ़ी जीत के जाएगा और वो इतिहास रच के जाएगा। और इसलिए ये सेमीफाइनल रोमांचकारी होने वाला है। इसलिए ज़रूर देखिएगा दोनों सेमीफाइनल, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड और न्यूजीलैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका। जैसा कि हम देखने वाले हैं, इंडिया और इंग्लैंड आमने सामने है, तो यह मुकाबला विश्व क्रिकेट के सबसे रोमांचकारी मैचों में से एक माना जाएगा। दोनों टीमें मजबूत, संतुलित और बड़े टूर्नामेंट का अनुभव रखने वाली है। ऐसे मैच का नतीजा केवल नाम या इतिहास से तय नहीं होता, बल्कि उस दिन की परिस्थितियों, खिलाड़ियों की फॉर्म, रणनीति और मानसिक मजबूती पर निर्भर करता है। सबसे पहले भारत की बात करें। भारतीय टीम की सबसे बड़ी ताकत उसकी गहरी संतुलित बल्लेबाजी है और शीर्ष क्रम में आक्रामक शुरुआत करने की क्षमता है, जबकि मध्य क्रम पारी को संभालते हैं और अंत में तेज़ रन बनाने में सक्षम रहता है। बड़े मैचों में भारतीय बल्लेबाजों का अनुभव काम आता है, क्योंकि वे दबाव की स्थिति में भी धैर्य बनाए रखते हैं। इसके अलावा भारत की स्पिन गेंदबाजी दुनिया की सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। अगर पिच धीमी हो, टर्न मिल रहा हो या मैच उपमहाद्वीप की परिस्थितियों में खेला जा रहा हो, जैसे कि इंडिया में, तो स्पिनर मैच का रुख पलट सकते हैं। फील्डिंग में भी हाल के वर्षों में भारत ने काफ़ी सुधार किया है, जिससे करीबी मुकाबलों में अतिरिक्त रन बचाए जा सकते हैं। अब इंग्लैंड की बात करें तो उसकी पहचान आक्रामक और निडर क्रिकेट खेलने वाली टीम के रूप में है। इंग्लैंड के बल्लेबाज शुरुआत से ही तेज़ी से रन बनाने की कोशिश करते हैं, जिससे विपक्षी टीम पर दबाव बनता है। यदि उन्हें अच्छी शुरुआत मिल जाए तो वे बहुत बड़ा स्कोर खड़ा कर सकते हैं। इंग्लैंड की तेज़ गेंदबाजी भी उसकी मजबूत कड़ी है। स्विंग और सीम की मदद मिलने पर उनके गेंदबाज शुरुआती ओवरों में विकेट निकालने की क्षमता रखते हैं। इंग्लैंड की फील्डिंग आमतौर पर तेज़ और चुस्त रहती है, जिससे रन रोकने और रन आउट होने के मौके बनाने में उन्हें बढ़त मिलती है। सेमीफाइनल जैसे बड़े मुकाबले में मानसिक मजबूती भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। जो टीम दबाव को बेहतर तरीके से संभालेगी और छोटी गलतियों से बचेगी, वही आगे बढ़ेगी। अगर मैच भारत की स्पिन फ्रेंडली पिच पर हो तो भारत को हल्की बढ़त मिल सकती है। वहीं अगर मौसम ठंडा हो, बादल छाए हो और पिच तेज़ गेंदबाजों के अनुकूल हो तो इंग्लैंड खतरनाक साबित हो सकता है। कुल मिलाकर यह कहना मुश्किल है कि निश्चित रूप से कौन जीतेगा, क्योंकि क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। फिर भी संतुलित टीम संयोजन, अनुभव और परिस्थितियों के आधार पर
देखा जाए तो भारत को थोड़ा बढ़त दी जा सकती है, लेकिन अगर इंग्लैंड अपनी आक्रामक शैली में खेलता है और शुरुआती बढ़त हासिल कर लेता है तो वह भी मैच जीत सकता है। इसलिए सेमीफाइनल में दोनों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है और अंतिम परिणाम उस दिन के प्रदर्शन पर निर्भर करेगा। भारत और इंग्लैंड के बीच T20 वर्ल्ड कप 2026 का सेमीफाइनल 5 मार्च 2026 को वानखेड़े स्टेडियम मुंबई, भारत में खेला जाएगा। यह मुकाबला इस टूर्नामेंट का दूसरा सेमीफाइनल है, जहां विजेता टीम 8 मार्च 2026 को होने वाले फाइनल में प्रवेश करेगी। दोनों टीमों का फॉर्म और उसकी स्थिति जानते हैं। भारत ने वेस्टइंडीज़ के खिलाफ सुपर 8 मैच में ज़बरदस्त प्रदर्शन किया और 196 रन के लक्ष्य को संजू सैमसन के नाबाद 97 रनों की मदद से 5 विकेट से जीत लिया, जिससे सेमीफाइनल में जगह बनाई। टीम के लिए सैमसन, सूर्यकुमार यादव, तिलक वर्मा जैसे बल्लेबाजों ने अच्छी तैयारी की है। वहीं गेंदबाजी में जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह और अन्य तेज़ गेंदबाज दबदबा रख सकते हैं। अब आई इंग्लैंड सुपर 8 से शीर्ष स्थान पर सेमीफाइनल में पहुंचा है। टीम का बल्लेबाजी क्रम बहुत मजबूत है और गहरा है, जिससे हार्ड हिटर बल्लेबाजों का दबदबा है। इंग्लैंड के गेंदबाजों में जोफ्रा आर्चर, सैम करन और अन्य मजबूत विकल्प है, जो शुरुआती ओवरों और डेथ ओवरों में विकेट लेने में सक्षम है। इतिहास और हेड टू हेड रिकॉर्ड। भारत और इंग्लैंड के बीच T20 इंटरनेशनल मुकाबलों में काफ़ी समीकरण रहा है। दोनों टीमों के बीच अब तक कुल 23 T20 मैच खेले गए हैं, जिसमें भारत के 12 और इंग्लैंड के 11 जीत दर्ज है। एक बेहद करीबी आंकड़ा है। T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में भी दोनों टीमों ने समान रूप से बल्लेबाजी मुकाबले जीते हैं, जिससे सेमीफाइनल भी लगभग 50-50 मुकाबला प्रतीत होता है। इतिहास यह दिखाता है कि दोनों टीमों के बीच प्रतिस्पर्धा बहुत करीबी और रोमांचकारी रही है, जिससे इस मैच में छोटी छोटी अलग अलग परिस्थितियां निर्णायक हो सकती है। रणनीति और खेल की चाबी। भारत की रणनीति। बल्लेबाजी। भारत की बल्लेबाजी अक्सर गहराई और संतुलन पर आधारित रहती है। विराट कोहली, सूर्यकुमार यादव और संजू सैमसन जैसे बल्लेबाज इन परिस्थितियों में मैच को तेज़ी से पलट सकते हैं। जैसे कि विराट कोहली और रोहित शर्मा पहले इस चीज़ को कर चुके हैं। अब बुमराह जैसे गेंदबाज से भारत डेथ ओवरों में विकेट लेने और रन रोकने की क्षमता रखता है। यदि पिच स्पिन के लिए अनुकूल होती है तो भारतीय स्पिनर को फ़ायदा मिल सकता है। इंग्लैंड की रणनीति क्या है? बल्लेबाजी। इंग्लैंड की शक्ति उसकी तेज़ और आक्रामक बल्लेबाजी, खासकर पावर प्ले और डेथ ओवर में गेंदबाजी। इंग्लैंड के तेज़ गेंदबाजी शुरुआती ओवरों में विकेट लेने की रणनीति अपनाते हैं, जिससे दबदबा बनता है और वो दबाव बना सकते हैं। टॉस और पिच का प्रभाव क्या होगा? यदि भारत 2 वर्षों से अधिक समय तक घर में खेल रहा है तो वानखेड़े की पिच थोड़ा मैदानी और बल्लेबाजों के पक्ष में हो सकती है। टॉस जीतना भी महत्वपूर्ण है। पहले बल्लेबाजी करने का मौका मिलता है तो बड़ा स्कोर बनाकर दबाव बनाया जा सकता है, खासकर युवा खिलाड़ियों पर। दूसरी ओर दूसरी पारी में लक्ष्य का पीछा करना भारत की ताकत रहा है, जैसा उन्होंने वेस्टइंडीज़ के खिलाफ किया। संभावित परिणाम कौन जीतेगा? क्रिकेट में 100% निश्चित भविष्यवाणी देना संभव नहीं है, लेकिन उपलब्ध आंकड़े, वर्तमान फॉर्म और रणनीति के आधार पर कुछ निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। भारत के जीतने के संकेत। टीम को घरेलू समर्थन मिलेगा और वानखेड़े की पिच भारतीय गेंदबाज के लिए अनुकूल हो सकती है। सैमसन, सूर्यकुमार और अभिषेक शर्मा जैसे बल्लेबाजों की क्षमता मैच को पलट सकती है। ईशान किशन, तिलक वर्मा बहुत अच्छे बल्लेबाज हैं जो मैच को कभी भी पलट सकते हैं। शिवम दुबे। अब रही गेंदबाजी की बात। गेंदबाज का अनुभव निर्णायक परिस्थितियों में असर दिखा सकता है।
इंग्लैंड के जीतने के संकेत। इंग्लैंड की बल्लेबाजी लाइनअप बेहद आक्रामक और विविध है। तेज गेंदबाजों से शुरुआती नुकसान भारत को झटका दे सकता है। अगर विकेट स्लो और ट्विस्ट होती है तो इंग्लिश स्पिनर भी प्रभावी हो सकते हैं। यदि पिच बल्लेबाजों के पक्ष में रहती है और भारत की शीर्ष बल्लेबाजी अपना प्रदर्शन देती है तो भारत के जीतने की थोड़ी अधिक संभावना लगती है। लेकिन अगर इंग्लैंड की बल्लेबाजी पावर प्ले में सफल होती है और भारत के गेंदबाज अर्ली विकेट लेते हैं तो इंग्लैंड भी आसानी से मैच अपने नाम कर सकता है। इसलिए आंकड़ों और हाल के फॉर्म के आधार पर अनुमान लगाते हैं। भारत 52 से 55% जीतने की संभावना है। इंग्लैंड 45 से 48% जीतने की संभावना है। यहाँ एक तटस्थ और संतुलित पूर्वानुमान है क्योंकि दोनों टीमें काफ़ी बराबर है और अंतिम परिणाम मैच दिवस की परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। भारत और इंग्लैंड का सेमीफाइनल मुकाबला बहुत ही रोमांचक, उच्च दबाव वाला और प्रतियोगी होगा क्योंकि कोई भी टीम जीत सकती है, लेकिन मौजूदा फॉर्म और घरेलू परिस्थितियों के कारण भारत के जीतने की थोड़ी ज़्यादा संभावना है। क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है, याद रखिए। एक शानदार पारी, तेज़ गेंदबाजी या टॉस का नतीजा, ये सभी मैच का परिणाम बदल सकते हैं। भारत बनाम इंग्लैंड सेमीफाइनल मुकाबला हमेशा से ही हाई वोल्टेज मैच माना जाता है। जैसा कि हमने 2022 में भी देखा था, इंग्लैंड 10 विकेट से जीत गया था। जब भी ये दोनों टीमें आईसीसी टूर्नामेंट में आमने सामने आती है तो मुकाबला सिर्फ दो टीमों के बीच नहीं बल्कि रणनीति, अनुभव, मानसिक मजबूती और दबाव झेलने की क्षमता के बीच होता है। इस विस्तृत विश्लेषण में हम दोनों टीमों की ताकत, कमजोरियां, समझ, प्लेइंग 11, पिच रिपोर्ट, पिछले रिकॉर्ड, खिलाड़ी के फॉर्म और मैच के दबाव जैसे हर पहलू को विस्तार से समझेंगे और अंत में एक संतुलित अनुमान लगाएंगे कि जीत की संभावना किसके पक्ष में अधिक झुकता दिख रही है। यह सेमीफाइनल मुकाबला आईसीसी T20 वर्ल्ड कप जैसे बड़े मंच पर हो रहा है, जहां पर हर छोटी गलती भी भारी पड़ सकती है। भारत और इंग्लैंड दोनों ही आधुनिक T20 क्रिकेट की मजबूत टीमें मानी जाती है। असल में है भी। भारत तकनीकी रूप से मजबूत बल्लेबाजी और विविध गेंदबाजी आक्रामक के लिए जाना जाता है और एक कंप्लीट ऑलराउंडिंग टीम है इंडिया की। इंग्लैंड आक्रामक, नीडर, पावर हिटिंग क्रिकेट के लिए प्रसिद्ध है, जिसे कि बेसबॉल भी कहा जाता है। हेड टू हेड रिकॉर्ड T20। भारत और इंग्लैंड के बीच T20 इंटरनेशनल मुकाबले हमेशा कड़े रहे हैं। आंकड़ों के अनुसार कुल मुकाबले लगभग 23 से 25, भारत की जीत लगभग 12 से 13, इंग्लैंड की जीत लगभग 10 से 12 मैच। ये आंकड़े बताते हैं कि मुकाबला लगभग बराबरी का रहा है, किसी एक टीम का पूर्ण वर्चस्व नहीं रहा है। आईसीसी नॉकआउट मुकाबले में भी दोनों ने एक दूसरे को हराया है, इसलिए मानसिक बढ़त किसी एक टीम के पास साफ तौर पर नहीं है। भारत की ताकत क्या है? बल्लेबाजी की गहराई। भारत की सबसे बड़ी ताकत उसकी मजबूत टॉप और मिडिल ऑर्डर बल्लेबाजी है। टॉप ऑर्डर में देखा जाए तो अभिषेक शर्मा बड़े मैचों के खिलाड़ी, दबाव में रन बनाने की क्षमता रखते हैं और आक्रामक बल्लेबाजी करते हैं। सेकंड ओपनर है हमारे संजू सैमसन, जिन्होंने अभी वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ भी 97 नाबाद रन बनाए थे 50 बॉलों पे, और बहुत ही शानदार है और 300 भी मार चुके हैं T20 क्रिकेट में। आक्रामक विकेट कीपर है, बल्लेबाज है संजू सैमसन, शानदार बल्लेबाज है। और ऑलराउंडिंग में देखें तो हार्दिक पांड्या, फिनिशर और ऑलराउंडर का योगदान सबसे ज़्यादा यदि किसके पास है तो वो हार्दिक पांड्या है। और सेकंड नंबर पे आते हैं शुभम दुबे, ऑलराउंडर, वो शानदार ऑलराउंडर है, विकेट भी लेते हैं और आक्रामक बल्लेबाजी भी करते हैं। अब बापू अक्षर पटेल, शानदार स्पिनिंग बॉलिंग,
स्पिन बॉलिंग और शानदार बल्लेबाजी करते हैं, लेफ्ट हैंड बैट्समैन है। ईशान किशन और मजबूती देते हैं नंबर 3 पर। शानदार बल्लेबाज है, आक्रामक बल्लेबाज है। पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने 84 रन की पारी खेली थी और तिलक वर्मा उनसे और भी भारतीय बल्लेबाजों का जो मिडिल ऑर्डर है, टीम का जो मिडिल ऑर्डर हो और भी मजबूत हुआ है। गेंदबाजी आक्रमण, भारत के पास संतुलित गेंदबाजी लाइनअप है। जसप्रीत बुमराह दुनिया के नंबर 1 बल्लेबाज, डेथ ओवरों के विशेषज्ञ। अर्शदीप सिंह नई गेंद से स्विंग और डेथ में यॉर्कर, यानी कि हर 10 बॉल के अंदर अर्शदीप विकेट लेते ही लेते हैं। डेथ ओवर नियंत्रण भारत की बड़ी ताकत मानी जाती है। घरेलू परिस्थिति, यदि मैच भारत में खेला जा रहा है तो घरेलू दर्शकों का समर्थन, पिच की समझ भारत को मानसिक बढ़त दे सकती है। इंग्लैंड की ताकत क्या है? इंग्लैंड की सबसे बड़ी ताकत है उसकी बल्लेबाजी। इंग्लैंड की पहचान है अटैकिंग क्रिकेट, बेसबॉल क्रिकेट। जॉस बटलर विस्फोटक ओपनर और महान खिलाड़ी, पूर्व कैप्टन। और जो हैरी ब्रूक वर्तमान कप्तान, शानदार कप्तान, आक्रामक कप्तान है। फिलिप सॉल्ट सबसे ज़्यादा खतरनाक बल्लेबाज यदि है तो फिलिप सॉल्ट है। ये बल्लेबाज शुरुआती से ही आक्रामक करते हैं जिससे विपक्षी टीम पर दबाव बनता है। तेज़ गेंदबाजी में इनके पास है जोफ्रा आर्चर, तेज़ रफ्तार और बाउंसर इनकी मजबूती है। सैम करन डेथ ओवरों में प्रभावी रहते हैं। इंग्लैंड की गेंदबाजी शुरुआत में विकेट निकालकर मैच की दिशा बदल सकती है। रणनीति विश्लेषण, यदि भारत पहले बल्लेबाजी करे तो लक्ष्य लगभग कितना रहेगा? 170 प्लस बनाना सुरक्षित रहेगा। पावर प्ले में संभल कर और मध्य ओवरों में आक्रमण। डेथ ओवर में बुमराह का उपयोग निर्णायक होगा। यदि इंग्लैंड पहले बल्लेबाजी करे तो वे 180 प्लस का लक्ष्य रखने की कोशिश करेंगे। आक्रामक शुरुआत से भारत पर दबाव डालेंगे। पिच और मौसम, यदि पिच बल्लेबाजों के अनुकूल है तो हाई स्कोरिंग मैच हो सकता है मुंबई में। अगर पिच धीमी है तो स्पिनरों की भूमिका बढ़ जाएगी। टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करना फ़ायदेमंद हो सकता है वानखेड़े की पिच में, क्योंकि वहाँ पे बाद में ओस आती है, क्योंकि लक्ष्य का पीछा करना आजकल आसान हो गया है। दवा और मानसिक मजबूती, नॉकआउट मैचों में अनुभव महत्वपूर्ण होता है, जो कि हार्दिक पांड्या, सूर्य कुमार यादव, अक्षर पटेल, संजू सैमसन के पास, जसप्रीत बुमराह के पास जैसे खिलाड़ियों के पास दबाव में प्रदर्शन करने के लिए जाने जाते हैं। कप्तानी की भूमिका भी अहम होगी। सही समय पर सही गेंदबाज का चयन मैच जिता सकता है। जीत की संभावना, विश्लेषण आधारित अनुमान, दोनों टीमों का संतुलन देखने के बाद भारत की जीत की संभावना 52 से 55% है। इंग्लैंड की जीत की संभावना 45 से 48% है। भारत को घरेलू परिस्थितियों और संतुलित गेंदबाजी के कारण हल्की बढ़त मिलती है, लेकिन इंग्लैंड की आक्रामक बल्लेबाजी किसी भी समय मैच पलट सकती है। और जिस फॉर्म में हैरी ब्रूक चल रहे हैं, जो कि इंग्लैंड के कैप्टन हैं, तो वो मैच कभी भी पलट सकते हैं। इसलिए भारतीय गेंदबाजों को सतर्क रहना चाहिए। अंतिम निष्कर्ष, भारत बनाम इंग्लैंड सेमीफाइनल एक कांटे का मुकाबला होगा। यदि भारत की टीम टॉप ऑर्डर बल्लेबाजी टिक गई और गेंदबाज डेथ ओवरों में नियंत्रण बनाए रखते हैं तो भारत जीत सकता है। और रही इंग्लैंड की बात, अगर इंग्लैंड पावर प्ले में तेज़ शुरुआत करता है और भारत के प्रमुख बल्लेबाज जल्दी आउट हो जाते हैं तो इंग्लैंड बाजी मार सकता है। पॉसिबिलिटी इंग्लैंड की तरफ भी है, भारत की तरफ भी है। मतलब मैच कोई भी जीत सकता है। बहुत बड़ा सेमीफाइनल होने वाला है दो बड़ी चैंपियन टीमों के बीच, जो ऑलरेडी 2-2 T20 वर्ल्ड कप ये ट्रॉफी 2-2 बार उठा चुकी है।
वर्ल्ड में सिर्फ 3 टीमें ही ऐसी है जिन्होंने T20 वर्ल्ड कप 2-2 बार जीता है। फर्स्ट टीम है भारत, सेकंड टीम है इंग्लैंड और थर्ड टीम है वेस्ट इंडीज जो कि बाहर हो चुकी है। इसलिए अब 2 टीमें बची है जिनके पास इतिहास रचने का बहुत बहुत बड़ा मौका है, 3 बार चैंपियन बन सकती है। वो 2 ही टीमें हैं, इंग्लैंड और इंडिया। साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड के पास भी इतिहास रचने का मौका है, क्योंकि उन दोनों टीमों ने आज तक 2007 में विश्व कप शुरू हुआ था, 2026 चल रहा है, तो उन्होंने एक बार भी ये ट्रॉफ़ी नहीं उठाई है। तो यदि उनमें से कोई भी टीम जीतती है तो वो भी किसी बड़े इतिहास से कम नहीं होगा। पर हाँ, यदि इंग्लैंड और इंडिया में से जीतती है तो ये मतलब इतिहास रचने वो सबसे बड़ा इतिहास रच देगी। इंग्लैंड वर्सेस इंडिया, यदि इनमें से कोई जीतता है और वहाँ पे न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका में से जीतेगा, तो 8 मार्च को जो फाइनल होगा वो देखने लायक होगा। इंडिया की ऑडियंस चाहेगी कि भारत ही दूसरा सेमीफाइनल जीते और फाइनल पहुँचे। और माना जाए तो घरेलू परिस्थिति होने के कारण ऐसे तो आज तक अपने गढ़ में कोई जीता नहीं है वर्ल्ड कप। पर हाँ, इंडिया के पास मौका है, इंडिया इनफॉर्म है, 2024 का वर्ल्ड कप जीत चुकी है, तो इंडिया के पास पूरा मौका है अपने घर पे वर्ल्ड कप जीतने का, जो कि आज तक किसी भी कंट्री ने या किसी भी टीम ने ऐसा नहीं किया है और ना कोई कर पाया है। वर्ल्ड कप की जो मेज़बान टीम होती है उसने आज तक वर्ल्ड कप दोबारा डिफेंड नहीं किया है और ना अपने घर पे जीता है। और जो जैसे इंडिया ने 2024 वर्ल्ड कप जीता है तो वो डिफेंडिंग चैम्पियन है, तो आज तक कोई भी डिफेंडिंग चैम्पियन अपने खिताब को डिफेंड नहीं कर पाया। देखते हैं इस बार इंडिया कर पाती है या नहीं कर पाती। लगता है कि सूर्य की टीम, गंभीर की टीम ऐसा कर पाएगी, क्योंकि टीम में वो क्वालिटी दिखती है, बल्लेबाजी में गहराई दिखती है, गेंदबाजी में गहराई दिखती है, ऑलराउंडर खिलाड़ियों में गहराई दिखती है। बहुत अच्छी टीम बनाई है, तो फुल पॉसिबिलिटी है जीतने की। और इंडिया के फैंस भी चाहेंगे कि इंडिया टीम वर्ल्ड कप जीते अपने घर पे। इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी दोबारा नहीं आ सकती है कि इंडिया में मैच हो और इंडिया इनफॉर्म हो, इंडिया सेमीफाइनल में जा चुकी हो। तो इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी इंडिया के पास दोबारा नहीं आएगी। यदि इस बार नहीं जीतती है तो बहुत टाइम लगेगा जीतने में। इसलिए इंडिया को इस वर्ल्ड कप को अपने घर में जीतना चाहिए और अपने वर्ल्ड कप को अपने घर से बाहर नहीं भेजना है और ना जाने देना चाहिए, इसे डिफेंड करना चाहिए। क्योंकि ऑलरेडी हमारे बहुत बड़े कैप्टन रोहित शर्मा ये वर्ल्ड कप जीत के बारबाडोस, वेस्ट इंडीज़, अमेरिका से भारत लाए हैं। तो इसलिए इसको मजबूती से पकड़ें और इसे छोड़ें ना, और इसे वापस ना जाने दें इंडिया से बाहर। डिफेंड करें अपने वर्ल्ड कप को, T20 वर्ल्ड कप को। इंडिया के लिए बेल विशेस, बहुत सारी शुभकामनाएं। ऐसे चारों टीमों के लिए शुभकामनाएं, कोई भी जीते, पर एज ए इंडियन हम चाहते हैं कि इंडिया ही जीते ये वर्ल्ड कप। हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं इंडिया के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।